अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब आर्ट्स काउंसिल में कायम कंट्रोल रूम में, जहां से पंजाब भर के 50 से ज़ायद थिएटरों की ई मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये ई मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और अगर कोई फ़नकार फोश हरकत करता है, नाजेबा जुमलेबाजी करता है, तो उसको किस तरह से मॉनिटर करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ये तमाम तर तफसीलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुगीस बिन अजीज़ साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये कब से कायम हुआ है ई मॉनिटरिंग सिस्टम का कंट्रोल रूम, और कहाँ तक इसमें जो है वो जिद्दत मजीद लाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कितना अरसा हो गया है इस ई कंट्रोल रूम को कायम हुए, और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है मॉनिटरिंग के दौरान? हम लोगों ने ये ईद रमज़ान में कैमरे लगवाए तमाम पंजाब में, और उसके बाद ईद से हमने इनकी डिजिटल ई मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया। और जो ऑफिशियली सारे जो थिएटर्स हैं पूरे पंजाब में जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो इसमें हम लोग उनको कवर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा बेसिक एम ये है कि हमने फैमिली थिएटर को रिवाइव करना है, जो हमारी वैल्यूज़ को, हमारे नॉर्म्स को और हमारे ट्रेडिशंस को रिफ़्लेक्ट करता हो। तो इसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है। होता ये है कि हम इस पे यहाँ पे 3 बंदे ऑलमोस्ट डेली होते हैं यहाँ पे, वो वीडियोस देखते हैं। उस पर कोई ज़ूमानी फ़िक्रा किसी मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से, कोई वल्गैरिटी या ऑब्सैनिटी का कोई डांस इस किस्म का हो, तो उसी वक्त ये लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और या फिर उसकी वीडियो बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस वीडियो को रिकॉर्ड करके सुबह ये लोग मेरे पास लाते हैं, हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, और फिर हम सुबह उनको जो अगर मुतलका, जिस तरह लाहौर के जो होते हैं वो मैं ख़ुद करता हूँ, और लाहौर से बाहर के जो होते हैं उनको उस मुतलका डायरेक्टर को हम लोग वो वीडियो भेज देते हैं। उस पर वो जो है ना उनको नोटिस इशू कर देते हैं कि जी ई मॉनिटरिंग के थ्रू ये नोटिस आपको सर्व किया गया है। जो मजमूई तौर पर पंजाब भर के कितने थिएटरों की ई मॉनिटरिंग की जा रही है? मजमूई अबव 43 हैं। 43 है अब, और इनमें कुछ ऐसे भी हैं 43 के अलावा जिनकी अभी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, या कुछ बंद पड़े हुए हैं थिएटर कुछ? जी, थिएटर जो बंद हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इवन जैसे लाहौर में एक पंजाबी थिएटर है, वो बंद है, तो वो उनका कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो चूँकि नहीं चलते। बाकी जो हैं, जो तमाम चल रहे हैं, उन सब की मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त। फीमेल्स के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ववेला था कि फहाशी फैलाई जा रही है थिएटरों में, तो उनकी मॉनिटरिंग जब करते हैं तो किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इस नुकात पर जो है वो देखा जाएगा, गौर व फिक्र किया जाएगा कि ये फहाशी ना फैलाए? ये देखें जी, ड्यूरिंग डांस परफॉर्मेंसेस ज़्यादातर ये ऑब्सैनिटी और वल्गैरिटी के जो है ना इंसिडेंट्स होते हैं। तो जब भी डांस हो रहा होता है तो हमारी ये टीम जो ये बैठी हुई है, आप देखें 3-4 डिस्प्ले हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए देख रहे होते हैं, और उसी वक्त जो है ना जिस भी जगह पे गाने में ये इनको नज़र आता है उसको ये बेक कर लेते हैं उसका, और फिर उस पर जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कोई भी मीन्स कोई डांस का स्टेप गलत किया है, कोई पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की है किसी के साथ, कोई भी ऑब्सैनिटी हो, कोई वल्गैरिटी हो, इवन कोई ज़ूमानी जुमला हो जो कि हमारी वैल्यूज़ से तसादुम हो, तो उस पर हम लोग नोटिस कर देते हैं। नोटिस करते हैं जब, तो उनको बैन करने का नोटिस किया जाता है पहले, या शोकस नोटिस करते हैं पहले वार्निंग के लिए, और उसके बाद अगर वो फनकार बाज ना आए तो फिर उनको बैन किया जाता है? क्या तरीक़ेकार? मैं बताता हूँ। इसमें 3 तरीके ये हैं कि पहले तो हम लोग अगर छोटी वार्निंग हो तो हम मुंह से वार्निंग दे देते हैं। दूसरा ये कि फिर लिख के वार्निंग दे देते हैं कि वार्निंग है। उसके बाद जैसे मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि 3 नोटिस हम देते हैं उनको कि जी पहला नोटिस, दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस। तीसरे के बाद हम बैन के लिए फिर इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट को लिख देते हैं कि इस खातून को जो है ना 6 महीने के लिए, साल के लिए, लाइफ टाइम बैन के लिए बैन कर दिया जाए। इसमें आप सिर्फ मेल और फीमेल आर्टिस्टों को ही नोटिस देते हैं फहाशी के ज़िम्मे में, या फिर थिएटर ओनर या प्रोड्यूसर को भी दिया जाता है कि वो भी रोकथाम के लिए अपना किरदार? बिल्कुल जी, सीसी कापी उनको भी होती है उस चीज़ की, उनके नोटिस में भी होता है क्योंकि उनके थिएटर में हो रहा होता है, तो उनके नोटिस में भी होता है। और एक और मैं बाद में बताता चलूँ कि डिपेंड करता है कि कुछ वायलेशन इतनी सवेर और संगीन होती हैं जिसमें शायद डायरेक्ट बैन का भी लिखा जा सकता है, और उस थिएटर को भी डायरेक्ट सील कर दिया जाता है। तो लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा ही ऑब्सीन सीन कर दिया है जो कि हमारे वैल्यूज़ और उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो फिर 1-2 दफ़ा हम लोगों ने एक्शन करके मिनिस्टर साहबा की अप्रूवल के बाद उस थिएटर को सील भी करवाया। एक्सप्लेनेशन लेटर भी मांगा जाता है जब आप उनको शोकस नोटिस जारी करते हैं या बैन लेटर जारी करते हैं, कि वो आर्ट्स काउंसिल में आकर अपनी वजाहत पेश कर सकें? कैसा? जी बिल्कुल, जो नोटिस होता है उसमें वो अपनी वजाहत होती है कि वो आके अपना बयान करें कि क्या वजह थी, और हम उनको वीडियो दिखाते हैं। उसके अंदर जब वो तशरीफ़ लाते हैं या लाती हैं, हम उनको वीडियो दिखाते हैं कि जी आपकी ये वायलेशन थी,
तो उस पर वो अपना जवाब लिख के देती हैं और अपना ओरिजिनल नाम, अपना ID कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर लिख के दे के जवाब दे के जाती हैं, या जाता है जो भी कोई मेल है या फीमेल। कोई हेल्पलाइन भी आपने इंट्रोड्यूस मुगीस साहब करवाई है कि अगर किसी शहरी को किसी थिएटर में या फनकार से कुछ शिकायत है कि उसके शहर में लाहौर से बाहर अगर कहीं पर वल्गैरिटी हो रही है तो वो वीडियो क्लिप वगैरह आपको आपकी हेल्पलाइन पर या नंबर पर व्हाट्सएप कर सकें या रब्ता कर सकें? जी बिल्कुल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की खुसूसी हिदायत पे हम लोगों ने एक जो है ना कंप्लेंट नंबर किया, जिसका नंबर है 033577782227। उसमें हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हम लोग जो है ना कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं। आया वीडियो हो, आया कोई अपना वॉइस नोट भेज दे, जहाँ पे भी उसको कोई SOPs की खिलाफ वर्जी या एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे किसी ने कहा कि हमें लेस पे किया जा रहा है, उसके ऊपर वो तो मैंने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को वो फौरी तौर पर कंप्लेन कर दी और उसके ऊपर भी एक्शन करेंगे। और ये मैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हम दोनों इन चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोग फौरी तौर पे उस पर एक्शन करते हैं। और तमाम पंजाब के जो रहायशी हैं वो उस पर वो फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि मैसेज भेजें और अपना एविडेंस के साथ भेजें ताकि हम उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर सकें। हम ड्रामा बीन अब तवक्को रखे पंजाब आर्ट्स काउंसिल से कि अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब भर के थिएटरों में फैमिली ड्रामे पेश किए जाएं? बिल्कुल जी, मैडम आज़मा जाहिद बुखारी की डिटर्मिनेशन और दिन रात की मेहनत और हम लोगों की, आप ये देखें अभी हमारा सारा स्टाफ मौजूद है, इवन मेरा स्टाफ इस वक्त फील्ड पे ही मौजूद है और मैडम हमसे रिपोर्ट ले रही होती हैं। दिन रात हम लोग हर चीज़ में मुतवातर कोई तब्दीलियाँ ला रहे हैं ताकि थिएटर को बेहतर से बेहतर कर सके, फैमिली कर सके, हर एज का बंदा आके देख सके, हर बच्चा भी देख सके अपनी फैमिली के साथ। और ये चीज़ें नज़र भी आना शुरू हुई हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बहुत चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली। एक थिएटर में कितने कैमरे नस्ब किए गए? एक थिएटर में अभी तो फ़िलहाल हमारे एक कैमरा है, ठीक है, और ये वो कैमरा नहीं है जो सिक्योरिटी वाला कैमरा, ये सिर्फ स्टेज का कैमरा है। फर्दर हमारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट एक पूरी स्कीम बना रहा है इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये जो है ना इससे बड़ा कंट्रोल रूम बनेगा जिसमें कम से कम जो है ना 40 की थे 43 ही डिस्प्ले नज़र आएंगे। और उसके बाद उसमें हम लोगों के प्रिंटर्स भी होंगे, उसी वक्त वही उससे प्रिंट निकलेगा और नोटिस भी उसको ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो उस पर काम चल रहा है। तो लेकिन जो है ना कैमरा फ़िलहाल एक ही है। बहुत शुक्रिया मुगीस साहब जी। आपने मुगीस बिन अजीज़ साहब जो डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल करीब में इससे बड़ा जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां पर तमाम थिएटरों की अलग अलग जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई फ़नकार नाजेबा जुमलेबाजी बोलेगा या कोई फ़नकारा फौश हरकत करेगी तो ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को मुगीस बिन अजीज़ साहब के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।